नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बूम बूम क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम दोस्तों पहले शुरू करते हैं सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता, सर्वधन अंग धन सम मीन्स सभी अंग बराबर। तो डिफिनेशन में यह कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित हों तो ऐसी आकृति को हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये इसके ऊपर रखने पे ये दिखाई ना दे और इसको इसके ऊपर रखने पे ये दिखाई ना दे, इसको इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। और फिर जैसे है, एक ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 4 है, एक और सर्कल है, इसका रेडियस 4.2 है। तो फिर इसका रेडियस 4.2 है, इसका रेडियस 4 है, तो मतलब ये सर्वांगसम नहीं है। यही रेडियस ये भी 4 होता तो दोनों का रेडियस सेम है, तो फिर ये सर्वांगसम होते। और फिर ये भी आप लोग याद रखिए कि यदि कोई दो आकार है, उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो फिर जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम हो। बट यदि कोई दो आकृतियां हैं वो सर्वांगसम हैं पहले से, मतलब सर्वांगसम है पहले से, तो फिर इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और आगे हम डिस्कस करते हैं समरूप के बारे में। समरूप ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु आकार में समान ना हो, समरूप कहलाते हैं। इसको हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, नहीं तो इस चिन्ह में, इस चिन्ह पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, फिर आप लोग उल्टा सीधा करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो समरूप, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, इसका रेडियस 4 है और एक और सर्कल है, इसका रेडियस 4.2 है। तो इसमें रेडियस चेंज है, लेकिन इसका जो रूप है वो समान है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये समरूप होंगे। ये यहां पे समरूप होंगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस चिन्ह को लगा सकते हैं बीच में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। सर्वांग समता की शर्तें। तो शर्त एक क्या कहता है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। इसको हम ट्रिपल एस के नाम से भी जानते हैं, याद रख सकते हैं ऐसे भी, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। अब आपको बताते हैं कि जैसे है ABC और RST कोई दो त्रिभुज हैं, तो इसमें AB जो भुजा है वह RS के, ये भुजा इस भुजा के, और ये भुजा इस भुजा के, और ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर हैं, AB बराबर RS और ये जो है BC बराबर ST और AC बराबर RT, तो फिर त्रिभुज जो होगा वो सर्वांगसम होगा। आगे हम दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा शर्त क्या कहता है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कैसे हम जानेंगे इसको? एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये दो त्रिभुज हैं ABC RST, तो इससे जैसे हम इससे भी जानते हैं SAS साइड एंगल साइड, इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे भी, SAS साइड एंगल साइड। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब AB RS के और BC ST के, जो AB हो वो RS के और जो BC है वो ST के बराबर हो, और इनके बीच का एंगल ये मान लीजिए 60 है और ये भी 60 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इनके बीच का ये B कोण B बराबर 60 है और इतना ही बराबर कोण S है, तो ये सर्वांगसम होंगे। आइए हम देखते हैं इसकी तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? एक त्रिभुज की दो कोण एवं संलग्न भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कैसे इसको देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। कोई त्रिभुज है ABC और कोई त्रिभुज है RTS। अब इसमें क्या कहा है? एंगल साइड एंगल, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंगल एंगल साइड, मतलब दो तरीके से आपको बताएंगे हम। एंगल साइड एंगल का पहले देखते हैं हम। एंगल साइड एंगल, जैसे ये एंगल आपका 60 है और ये एंगल आपका
40 है। ऐसे ही आपका ये एंगल जो है वो 60 है और ये एंगल कितना है 40 है। तो फिर और इसके बीच का ये जो भुजा है वो बराबर हो, तो यहां पे क्या है कोण ए बराबर कोण आर के और कोण बी बराबर कोण टी के, और यहां पे ए बी भुजा बराबर है आर टी भुजा के। तो ये जो है ये सर्वांगसम होंगे ये दोनों। और आइए देखते हैं ऐसे भी एंगल एंगल साइड, मतलब जैसे ये एंगल है और यहां पे ये एंगल हो जाता और फिर ये भुजा हो जाता, यहां पे ये एंगल रहता और ये एंगल और ये भुजा रहता, तो भी वो सर्वांगसम होते हैं। मतलब दोनों ऐसे ही जान सकते हैं कि दो कोण और एक भुजा बराबर हो। तो दोस्तों हमारा फोर्थ शर्त क्या है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। मतलब समकोण त्रिभुज हो और उनका जो हाइपोटीनियस हो वो बराबर हो और उनके एक भुजा बराबर हो, मतलब आर से राइट एंगल साइड और हाइपोटीनियस एच से और एच से साइड। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें कोण बी, और जैसे त्रिभुज है हमारा आर एस टी तो इसमें कोण एस, कोण बी कोण एस के बराबर है, और आर टी हाइपोटीनियस है और ये यहां पे हमारा क्या है ए सी, तो फिर ये दोनों बराबर हों और एक भुजा बराबर हो, तो ये बी सी ये एस टी के बराबर है, ये एस टी के बराबर है, इसके बराबर है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। इसके तीनों शर्तें फुलफिल करती हैं, ये सर्वांगसम है। जैसे आपको यह भी जानना जरूरी है कि जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। जैसे आपको मान लीजिए 2 दे देगा तो तीसरे का मान पूछेगा, तो आप दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा उस एंगल का मान।